सभी सनातनियों को जय श्री राम। भक्तों, मैं देख रहा हूँ कि हमारे आदरणीय आचार्य शंकर जी हमारे आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के लिए कुछ शब्द कह रहे हैं कि कुंभ के अंदर जो व्यवस्था हुई है वो पूर्ण तरीके से सही नहीं हुई है और उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई किसी प्रकार की ऐसी कमी रह गई है जिससे कि वहाँ के जो जाने वाले वृद्ध और आम नागरिक थे वह इस संकट में और जो वहाँ उन्होंने पीड़ा भोगी है, जो वहाँ ये हादसा हुआ है उसमें वह दोषी है। तो देखो आचार्य शंकर जी, मैं आपका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, परंतु ये कार्य किसी के हक की बात नहीं थी क्या वह उसकी अर्थव्यवस्था को सुधार पाए, क्योंकि वहाँ पर जो पब्लिक थी, वहाँ पर जो जनसंख्या थी, वहाँ पर जो आगमन था वह इतना ज़्यादा हो चुका था, इतना ज़्यादा हो चुका था कि आग अगर अपने हिसाब से कोई व्यवस्था भी बनाते तो वहाँ पर वह व्यवस्था पूर्ण तरीके से नहीं संपन्न हो पाते, क्योंकि जब देखो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। तो इसमें किसी को दोषी ना कहें, इसमें ये सब एक प्रभु की लीला है, ये उसी का ही कर्म है, जिसके जैसे कर्म थे उसके अनुसार उसको फलों की प्राप्ति हुई है। तो आप इसमें बिल्कुल भी किसी के लिए कुछ ना कहें। ये जो भी करने वाला है सिर्फ परमात्मा है, परमेश्वर है ना, वही करेगा और वही करता है और उसने ही किया है जो भी कुछ किया है। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में किसी पे दोष ना करें। हाँ, आगे जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने का पूरा प्रयास करें और वहाँ पर उन लोगों को ये कहा जाए जो लोग वहाँ पर कुंभ का स्नान करने के लिए गंगा जी आए हुए हैं कि देखो, फल जो प्राप्त होता है गंगा स्नान का वह उन लोगों को प्राप्त होता है जो निस्वार्थ अपना स्नान करते हैं और अपने माता पिता की पूर्ण भाव से सेवा करते हैं और सभी का आदर करते हैं। अगर कोई छल कपट करके गंगा स्नान करने जा रहा है या कोई पाप करके गंगा स्नान करने जा रहा है और सोच रहा है कि मैं गंगा स्नान करके संपन्न हो जाऊंगा, मेरे सारे पाप कट जाएंगे, तो वह उसकी बहुत भूल है। ऐसा नहीं होता है। सबसे प्रथम अपने आप अंदर के मन को, हृदय को, उसको स्वच्छ करो, क्योंकि हृदय के अंदर ही श्री राम का वास है, भगवान उसी में वास करते हैं। तो आप ऐसे वहाँ पर जाके इस प्रकार की अर्थव्यवस्था ना बिगाड़ें जो आम पब्लिक है। ये जो स्नान है ये बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि जो तप तपस्या कर रहे हैं, ये मौनी अमावस्या का स्नान उन लोगों के लिए था। ये आम पब्लिक के लिए नहीं था कि भाई वहाँ पे अमृत स्नान है तो कोई भी जाके स्नान करेगा। वह स्नान आप अपने घर में भी उसका सुख प्राप्त कर सकते थे, अपने माता पिता की पूर्ण तरीके से सेवा करके। परंतु नहीं, आप सोच रहे हो कि गंगा स्नान करके हम पवित्र हो जाएंगे। सबसे प्रथम आप अपना हृदय पवित्र करो और अपने माता पिता की पूर्ण भाव से सेवा करो और अपने धर्म का सम्मान करो। यही हमारी ईश्वर की सच्ची भक्ति होती है। निस्वार्थ सेवा से सच्ची भक्ति और कोई नहीं है ईश्वर की, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। तो सर्वप्रथम निस्वार्थ सेवा कीजिए और ईश्वर की सच्ची भक्ति पाइए। इतना ही कहूँगा मैं। अगर मैंने कुछ आपको अपशब्द कहा हो या कुछ गलत इसमें कुछ कहा हो तो कृपया कर मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी गलतियों पे ध्यान ना देकर मुझे मुझे उसका मौका दे सुधारने का कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, और अगर अच्छा कहा है तो मुझे बताएं। जय श्री राम।